झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स से जुड़े कथित जमीन और भ्रष्टाचार मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़ा घटनाक्रम सामने आया। कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार डेवलपर शुभम साबू को जमानत तो दे दी, लेकिन साथ ही जांच एजेंसी एसीपी से कई ज्यादा तीखे सवाल पूछे। कोर्ट का सीधा सवाल था, अगर इस मामले में सरकारी अधिकारियों की भूमिका सामने आ रही है तो अब तक सिर्फ निजी लोगों पर ही कार्रवाई क्यों की गई? करीब 8 महीने बीत चुके हैं जब जांच चल रही है, लेकिन किसी सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? अब आखिरकार जो सवाल उठे वो क्यों उठे, पूरा मामला क्या है, चलिए इस वीडियो के जरिए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि मामले को करीब 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कथित भ्रष्टाचार से जुड़े किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जिन अधिकारियों पर अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के दौरान भूमिका निभाने का आरोप है, वे अब भी सेवा में बने हुए हैं, जबकि निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल तक भेज दिया गया। और अदालत की इन टिप्पणियों ने जांच की निष्पक्षता और उसके दायरे को लेकर तब महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि सरकारी अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में है तो उनके खिलाफ कार्रवाई में देरी का कारण क्या है, वो स्पष्ट कीजिए ताकि हमें समझ आए कि ये देरी क्यों हुई। वहीं दूसरी ओर शुभम साबू की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि संबंधित जमीन को लेकर रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया गया था। बचाव पक्ष के अनुसार सेल डीड पर सरकारी प्रमाणीकरण मौजूद था और उसमें स्पष्ट रूप से दर्ज था कि संबंधित भूमि ना तो अधिकृत थी और ना ही वन भूमि की श्रेणी में आती थी। वकील ने यह भी बताया कि संबंधित प्लॉट के लिए 30 वर्षों का नॉन इंक्रीमेंट सर्टिफिकेट यानी कि एनईसी भी प्राप्त है। उनके मुताबिक डेवलपर ने उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक दस्तावेज पर भरोसा करते हुए व्यवसायिक गतिविधि आगे बढ़ाई थी। बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष तर्क रखा है कि जब भी आवश्यक दस्तावेज विधिवत पंजीकृत थे और उन पर सरकारी प्रमाणीकरण मौजूद था, तब डेवलपर के पास ये मानने का कोई कारण नहीं था कि सरकारी रिकॉर्ड में कोई त्रुटि या फिर अनियमितता है। अधिवक्ता ने कहा कि यदि सरकारी रिकॉर्ड बाद में गलत पाया जाता तो उसकी जिम्मेदारी उन अधिकारियों की भूमिका की जांच होती, वो तय की जाती जिन्होंने संबंधित दस्तावेज तैयार किए, प्रमाणित किए, जारी किए। बचाव पक्ष का कहना था कि निजी व्यक्ति को अकेले जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, जबकि सरकार तंत्र की भूमि की सम्मान गंभीरता से जांच ही नहीं कर रही है। वहीं सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणियों से यह भी स्पष्ट हुआ कि जांच एजेंसी की कार्रवाई को लेकर न्यायालय संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट ने चिंता जताया कि यदि सरकार अधिकारियों की भूमिका सामने आ रही है तो उनके खिलाफ अब तक गिरफ्तारी या फिर अन्य कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हालांकि बचाव पक्ष ने यह भी आरोप जरूर लगाया है कि शुभम साबू की गिरफ्तारी ऐसे अधिकारियों को बचाने के लिए की गई है जिनकी भूमिका की पर्याप्त जांच नहीं की गई। अदालत ने इस आरोप पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की, हालांकि पर यह बचाव पक्ष की दलील है कि इस संबंध में कोई अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी भी नहीं आया। फिलहाल शुभम साबू को जमानत मिल गई है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि अगर सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर जमीन का सौदा हुआ था तो उन दस्तावेजों को तैयार करने और मंजूरी देने वाले अधिकारियों की भूमिका क्या थी। कोर्ट की टिप्पणियों के बाद अब एसीबी की जांच पर भी सवाल उठे। ऐसे में आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और नजर रखने वाली बात इसी पे होगी कि आखिरकार जांच सिर्फ निजी लोगों तक सीमित क्यों रहा। फिर उन सरकारी अधिकारियों की भूमिका भी जांची जाएगी जिनके दस्तावेजों और फैसलों के आधार पर पूरा मामला आगे बढ़ा था। क्योंकि मामला रिम्स जैसी बड़ी सरकारी स्वास्थ्य संस्था से जुड़ा है, इसीलिए सवाल सिर्फ एक डेवलपर की गिरफ्तारी और जमानत का है ही नहीं, बल्कि पूरी जांच कितनी निष्पक्ष और पारदर्शी है। असली सवाल तो ये है, क्योंकि आने वाले समय में यही जांच का जो है वो पूरा विषय और इसी पे आधारित रहेगा जांच। क्योंकि अगर अधिकारियों की भूमि थी, रोल था, तो आखिरकार अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और ये सोचने की बात है, चिंता करने का बात है कि अगर आप एक आम इंसान को गिरफ्तार करते हैं क्योंकि उस पे शक था, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत मिले, तो आखिरकार अधिकारियों पे क्यों नहीं जो इसमें पूरे सम्मिलित थे। फिलहाल इस वीडियो में लेकिन इतना ही। आगे इस पूरे मामले में जो अपडेट्स आएंगी, जानकारी आएंगी, वो हम अब तक साझा करते रहेंगे। लेकिन आप इस मामले में क्या सोचते हैं? जो दो बात है कि निजी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई लेकिन सरकारी अधिकारी जिन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स को साइन करके आगे पास किया, क्या उनकी कोई गलती नहीं थी? इस मामले में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।